वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए, बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। मैंने आपको ये हाई और ये हाई पकड़ के एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी। अगर मैं फिर से मार्क करके दूँ आपको तो समझ आएगा। आपको क्या बताया था, यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिया था और आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, इसके आसपास आता है, यहाँ से कोई अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल्स बनाता है तो हम यहाँ पे शूटिंग स्टार वगैरह कुछ बनती है तो पुट लेंगे, अदरवाइज यहाँ से नीचे आता है तो इसके नीचे पुट लेंगे, इस लो के नीचे, राइट। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दी, थोड़ा सा नीचे आया, ये हमारा यहाँ पे कोई व्यू नहीं था, मार्केट ऊपर गया, देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कोई रिवर्सल कैंडल नहीं। रिवर्सल कैंडल्स कौन सी होती है, शूटिंग स्टार कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल। ये यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए, ये कैंडल थी पूरी इंडिसिजिव, इसे कहते हैं, ऐसी जो बनती है ना, ये इंडिसिजिव कैंडल, मतलब मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, कुछ नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट डिसीजन नहीं ले रहा था। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक कर दी, तो क्या फिर अब कॉल लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, वहां पे व्यू बना के रहते हैं कि पुट लेना है, मार्केट अगर ब्रेक करता है तो कॉल में पोजिशन कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक होगी भी तो कॉल नहीं लेना है, बताया था। क्यों बताया था इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं वापस सेलर इन लेवल्स के आसपास से हावी हो गए और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, इसलिए कॉल में मना किया था मैंने कल के दिन ही क्लियर, और मैंने भी नहीं लिया। देखिए, कभी कभी ना पेशेंस के साथ बैठना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं बना, हर रोज नहीं बनते मॉर्निंग में ट्रेड। आप लोग वही गलती करते हो, ओपन होते 9:15 से सोचने लगते हो कुछ मिल जाए, यहाँ ले लूँ क्या, इस रेड पे सोचने लगोगे पुट लूँ क्या, इस ग्रीन पे सोचोगे कि अब कॉल ले लेता हूँ, फिर से ये ब्रेकआउट हुआ तो सोचते हैं आप यहाँ पे पहले पुट के लिए बैठे थे, नहीं बना पुट, यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया तो अब आप लोग सोचने क्या लगते हो कि अब नीचे तो नहीं गया, चलो ऊपर जाएगा, कॉल ले लेता हूँ। देखिए, ऐसे रैंडम मत ट्रेड कीजिए, वेट करना सीखिए। मुझे यहाँ पे बहुत बड़े 2 ट्रेड मिले आज के दिन बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके लिए मुझे इतना पेशेंस रखना पड़ा। देखिए, यहाँ पे मैं सोच रहा था पुट के बारे में, नहीं बना, फिर मैं सोच रहा चलो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मुझे पता था कि अब यहाँ से नीचे आएगा, मैं ऊपर ही लेवल्स पे देख रहा था कुछ मिले, इसके आसपास आए, नहीं आया मार्केट, चलो नहीं बन रहा था, लेकिन मैं वेट करके बैठा रहा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने फाइनली क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपको बताता हूँ यहाँ पे एंट्री बनी मेरी पुट साइड में। क्यों बनी, इसके पीछे का भी रीजन देखिए। क्योंकि मुझे इतना पता था ब्रेकआउट होगा तो सही, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट हुआ, तो ये तो चीज़ समझ गए था क्लियर में कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल लोग क्या करते, जो ये ट्रेंड लाइन्स वगैरह फॉलो करते ना, ब्रेकआउट होते ही कॉल में बैठ गए, तो वो फंसे थे। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ने एक हाई बनाया ना, उसके बाद नया हाई ही नहीं लगा रहा था, फिर से यही से नीचे आया, तो इतना समझ गया कि अब यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। और मार्केट ने जैसे यहाँ पे, देखिए ये मॉर्निंग का एक लो था, यहाँ पे एक लो, और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट बना, यहाँ पे देखिए मार्केट इसके इसके पास ही बहुत देर टाइम पास कर रहा था और ब्रेकडाउन बनाया, ब्रेकडाउन, जैसे ब्रेकडाउन बना यहाँ पे पुट ले लिया मैंने। और मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट में एक लेवल हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे टारगेट हमारा 41,900 का टारगेट, और जैसे ये पुट लिया ना, कोई भी बड़ी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ही नहीं बनी रिवर्सल, और सीधा यहाँ तक जो कि हमारा टारगेट था कल 41,900 तक, यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला। देखिए यहाँ पे 42,200 से 900, 300 पॉइंट का सीधा सीधा मोमेंटम मिला, और यहाँ पे भी मैंने कॉल में मुझे एंट्री मिली और यहाँ से ये मोमेंटम भी मैंने कैच किया। कैसे किया ये भी बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने पेशेंस कितना रखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप। ये एनालिसिस ये मत देखिए कि कहाँ मैंने एंट्री की, कि मॉर्निंग में देखिए मैंने ये छोड़ दिया यहाँ, इसके बाद यहाँ ट्रेड कर रहा था, इसके बाद ये रेंज छोड़ दी, फाइनली मुझे ट्रेड मिला। तो ये होता है पेशेंस के साथ बैठने का नतीजा, आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। देखिए, पहला ट्रेड तो मैंने समझा दिया, ये ट्रेड क्यों मिला आपको बताता हूँ। मैंने जो आपको बताया था ना 41,900 टारगेट, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल थी, और मैंने आज के दिन आपको टेलीग्राम पे भी एक ट्रेड सेटअप नहीं था वो, मैंने यहाँ पे ये शेयर कर दिया था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ये जोन था मेरे लिए। अगर आपको बताओ 1 आवर चार्ट ओपन करता हूँ, देखिए 1 आवर चार्ट ओपन कर दिया, देखिए ये पूरा की पूरा हमारा सपोर्ट जोन है, आपको दिखेगा 800 से 900, आप देखोगे ना 41,800 से ये 900, ये पूरा के पूरा लेवल ही है सपोर्ट। तो मैं वेट क्या कर रहा था, देखिए आपको बताता हूँ सेकंड ट्रेड मुझे कैसे मिला बैंक निफ्टी में। जस्ट वेट कर रहा था मैं, ये जो गिरावट आ रही थी ना, मैंने बुक नहीं किया था, मैं पुट में था ना, तो ये पुट मैं होल्ड करके, क्योंकि रिवर्सल कैंडल ही नहीं दिख रही थी निकलने के लिए, मैं वेट कर रहा था कि 41,800 से 900, 41,900 के बीच में कहीं पे आके एक हैमर कैंडल बने अच्छी खासी, क्योंकि हैमर एक रिवर्सल कैंडल है। आज निफ्टी में भी हैमर कैंडल ने अच्छा ट्रेड दिया, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट मुंह मिल गया, देखिए यहाँ पे हैमर बनी, वैसे उसमें का ही प्रॉफिट में से 20-25% की रिस्क ली थी मैंने, यहाँ पे मैं कॉल में घुस गया।
और कॉल में क्लोजिंग तक ये वेट किया, एक अच्छा खासा मोमेंटम, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा आएगा। मैं सोच रहा था कि चलो छोटा सा भी मिल जाए, यहाँ तक का मिल जाए, इस मूव का 50% तो भी मिल जाए, लेकिन मार्केट ने आया यहाँ पे होल्ड करने के बाद ये ब्रेकआउट बनाया, तो मैं उसी में, क्योंकि छोटी क्वांटिटी थी, 20-25% प्रॉफिट में से जब रिस्क लेते हो ना आप, तब आप कितना भी बड़ा मोमेंटम कैच कर सकते हो, लेकिन आप कैपिटल में से रिस्क लेते हो तो नहीं रुक पाते। तो ये ट्रेड था आज के दिन, देखिए इतनी अच्छी हैमर कैंडल, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, ये जो हम परफेक्ट एंट्री करते हैं ना, स्टॉप लॉस ही छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड सेटअप था। वीडियो अच्छा लगा होगा ना आपको, ऐसे ही ट्रेड सेटअप्स में डेली एक्सप्लेन करा करूंगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ओके। अब देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए देखिए सिंपल सी एक चीज़ समझिए, मार्केट ने क्या किया है, कहीं ना कहीं लोज बना रहा था, लेकिन इस बार क्या है, मार्केट ने एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनाया। देखिए आपको दिखेगा यहाँ से भी अगर आप ऐसी लाइन मार्क करते हो, देखिए थोड़ा सा ऐसी अगर हम लाइन मार्क करते हैं ना कहीं एक ब्रेकआउट जैसा बनाया है मार्केट ने। अब मार्केट ऊपर कब जा सकता है देखिए, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या है ना, यहाँ पे एंट्री लेना मतलब स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े नीचे के, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। देखिए हमारा ब्रेकआउट कहाँ से बना था, एक छोटा यहाँ से, देखिए यहीं पे होल्ड कर रहे थे हम, ब्रेकआउट बना ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट। कल ओपन होते धीरे धीरे आए, फास्ट ना है, तेजी से आएगा तो नीचे निकल जाएगा। धीरे धीरे अगर आता है फिर से कहीं ये 42,050 इस लेवल के ऊपर ऊपर हमें मिल जाए, यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल या कोई रेंज बना के ब्रेकआउट मिले, तो मैं यहीं पे कॉल ऐड कर लूंगा, फिर ऊपर के अच्छे टारगेट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए नहीं भी आता इतना नीचे, यहीं पे अगर रेंज भी बनाता है तो हमें क्या होगा, रेंज बनाता है तो मैंने आपको हमेशा बताया, रेंज बन के निकलता है तो एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए उसी रेंज का लो हमारा एसएल हो जाता है, तो छोटा स्टॉप लॉस बैठता है, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिर नीचे से आएगा तो ठीक, अगर यहाँ से भी निकलता है तो फिर इस हाई के ऊपर 42,310 के ऊपर कॉल प्लान करेंगे। टारगेट देखिए 42,450 का होगा, इसके ऊपर जाता है तो 42,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर हमारा टारगेट। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल सा एक छोटे से मैंने टारगेट्स बता दिए। अब मार्केट इनकेस गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, देखिए ऊपर एक 42,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इतने ऊपर जाने के बाद भी गैप अप हो रहा है, तो यहाँ पे सेलर बहुत तेजी से आएंगे। अगर इसके आसपास 42,500 के आसपास ओपन होकर कोई शूटिंग स्टार वगैरह बनती है तो मैं पुट ट्राई करूंगा, यहाँ पे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उसी कैंडल का हाई, और यहाँ से देखिए टारगेट फिर हो सकता है, देखिए फर्स्ट टारगेट तो 42,300 ही होगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ये देखिए ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये भी लेवल ब्रेक करता है तो बहुत नीचे आ सकता है, 41,800 तक भी आ सकता है, 42,500 से देखिए 700 पॉइंट, देखिए 700 पॉइंट नीचे आ सकता है। लेकिन क्या है, पहले मार्केट थोड़ा सा क्या करेगा, इस क्लोजिंग के जहाँ से ये ब्रेकआउट बना वहाँ पे आके थोड़ा वेट करेगा, फिर अगर यहाँ से निकलता है तो मार्केट में आप एक हो सकता है 100 क्वांटिटी है तो यहाँ कुछ बुक कर लो, यहाँ कुछ ऐसा कर सकते हो आप लोग, आपके हिसाब से करिए। ठीक है, मैं आपको टारगेट्स बता दे रहा हूँ, नीचे क्या होगा। अब देखिए ऊपर के साइड भी मार्केट को जाना होगा ना, तो गैप अप भी होता है, तो कहीं ना कहीं होल्ड करके जब 42,500 निकालेगा ना तभी जा सकता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये निकाल देगा तो देखिए 42,700 और 42,900 हमारे टारगेट हो जाएंगे, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अब गैप अप होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, लेकिन प्लानिंग हमारी प्री प्लान्ड हम रहनी चाहिए। ठीक है, अब डाउन साइड के ट्रेड्स कब बनेंगे, देखिए डाउन साइड के लिए मैंने बताया ना आपको कि यहाँ से ब्रेकआउट आया था, जब तक मार्केट इस ब्रेकआउट के वापस नीचे नहीं आता तब तक जो सेलर है नहीं आएगी, मार्केट बियरिश नहीं होगा, तो नीचे के ट्रेड अगर प्लान करने भी यहाँ के रुक के अगर नीचे ब्रेक करता है ना 42,050 लेवल, ठीक है, तब मैं पुट प्लान करूंगा। फिर नीचे के टारगेट अगर मैं बता दूं तो नीचे के अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे हमें 41,900 41,800, ये हमें जो मैंने आज सपोर्ट लेवल बताई ना आपको 1 आवर पे, वो हमारी सपोर्ट लेवल हमें आ जाएगी। और गैप डाउन भी होता है, और 42,050 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो यही हमारे टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का इस केस में भी होगा। देखिए एनालिसिस को बहुत सिंपल रखता हूँ मैं, यही लेवल्स को मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करिए, सिर्फ लेवल्स को फॉलो तो करके देखिए, लेकिन पेशेंस के साथ इन लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, लेवल निकाल के मैंने दे दी, बता भी दिया, लेकिन तब तक रुक भी नहीं पाते, अगर रुकते तो आपको ये मिलता नहीं कुछ, तो ये आज का ये सेटअप भी मिल जाता। निफ्टी में भी अच्छे खासे 2 ट्रेड सेटअप बने, निफ्टी में 2, बैंक निफ्टी में 2, एक ही दिन में तो कितना अच्छा पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।